हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। क्योंकि इस टॉपिक से मैं जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को मिस न करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इससे क्या होगा, आप 2023 के एग्ज़ाम में ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको 100 से 100% आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का होता है फाइनली। ये आप लोगों के लिए 5 नंबर का होता है फाइनली। ये आपका क्लास 10 हो या 12 हो, ये जीवन परिचय आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका इंटर हो या हाई स्कूल, इसके लिए वासुदेव अग्रवाल का ये जीवन परिचय है। मैं इससे ये बताऊंगा वासुदेव अग्रवाल कि आप बिल्कुल कैसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद करके आप कैसे लिख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें बिल्कुल। तो सबसे पहले ये हमारा होता है 5 नंबर का होता है फ्रेंड। ये हमारा जो जीवन परिचय होता है ये हमारा 5 नंबर का ओनली होता है। ये हमारा वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय है। ये आपका 100 से 100% 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लास 10 में तो 100% पूछा जाएगा। ये हमारा जीवन परिचय है। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना, मैं जैसे बताऊंगा स्टेप बाय, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल ऐसे लिखना है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ लिखित दे सकता हूँ। फाइनली आपको क्या करना होगा, ये जीवन परिचय। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ। यानी आपको ऐसे बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल आसान टॉपिक है आपको। ये इनका जन्म स्थान 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ये आप ऐसे याद कर सकते हो बिल्कुल टॉपिक। और एक चीज़ फ्रेंड ध्यान रखें, क्योंकि आप राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राइटिंग बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके भी नंबर आपके कट जाते हैं एग्जाम के लिए। 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। आपको फाइनली इतना, इनके माता पिता लखनऊ में रहते हैं, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़निकालीन भारत नाम शीर्ष प्रबंध डीएलटी की उपाधि प्राप्त की। फाइनली आपको इतना लिखना है इनके जीवन परिचय में फाइनली कि डॉक्टर अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद खेड़ा में हुआ और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे और इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की इन्होंने और इनका शीर्ष प्रबंधन डीटी उपाधि प्राप्त हुई। इतना लिख देना आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल आप टेंशन न करें, जैसे बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिख दो, बहुत आसान तरीके से लिख सकता है। फाइनली आपका क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा दोस्तों कि वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों के नाम लिखिए, या ये पूछ लीजिए जाता है कि वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय दीजिए और किसी 2 कृतियों के नाम लिखिए, या किसी एक कृति के नाम लिख दिए, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इसको में बिल्कुल बता दो। और इनकी कभी कभी ये पूछ लेते हैं उनकी साहित्यिक रचनाएं यानी साहित्य के योगदान कहाँ कहाँ हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लिख देना, आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे, आप बिल्कुल बना के लिख सकते हो। आपके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा। फिर आपकी इनकी साहित्यिक योगदान है, यानी किस क्षेत्र में इनका योगदान था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। कभी कभी जीवन परिचय और इनका किस क्षेत्र में योगदान था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कर्ष कोड के अनुसंधान निबंधों की रचना की। यानी डॉक्टर अग्रवाल जो थे उनकी भारतीय संस्कृत और पुरातत्व यानी प्राचीन इतिहास में उनका पंडित अन्वेषक थे, मतलब प्राचीन इतिहास के पंडित और उनके मन में संस्कृत और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश था। यानी आपको इतना लिख देना इनके साहित्यिक योगदान कि इनका भारतीय संस्कृत के क्षेत्र में योगदान था और प्राचीन इतिहास में इनका योगदान था और इनका वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इनका योगदान था। अब ऐसे लिख दोगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा क्वेश्चन। इसी बात का विशेष ध्यान रखें। फाइनली ये चीज़ आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जीवन परिचय बता रखा, उनकी कुछ कृतियों के क्या है फ्रेंड। ये हमारा आगे कृति है, यानी अब ये पूछा जाएगा उनका क्षेत्र का योगदान कहाँ था, साहित्यिक योगदान वो पूछ रहा था। लेकिन आपका ये क्वेश्चन ऐसे आता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर अग्रवाल का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखिए। तो आपका डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने निबंध
शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन आपकी कृति में उन्हें निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का निम्नवत है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 निबंध संग्रह, इसके अंतर्गत आती हैं फाइनली पृथ्वीपुत्र, कल्पता, कला और संस्कृत, कल्पक्षेत्र, भारत की एकता, ममता, भूमि पुत्रों, पृथ्वी, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध हैं। फाइनली मैंने इसमें सारे लिख रखे, लेकिन फाइनली आपका ये 2-3 आपका फाइनली 1 पूछा है, 2 पूछे। इनके मतलब इनका जो डॉक्टर वासुदेव थे, इनका मतलब इनकी कृतियाँ वो थे। इनका डॉक्टर वासुदेव के निबंध शोध एवं संपादन के क्षेत्र में कार्य किया। इनकी प्रमुख रचना या निबंध संग्रह था, और ये शोध प्रबंध था, आलोचना ग्रंथ था। ये आपकी कृतियाँ हैं दोस्तों, मैं फाइनली बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो था मैंने आपको बताया है। शोध प्रबंध के अंतर्गत है प्राचीन काल भारतवर्ष, ये आपका होगा। ये कृतियाँ हैं निबंध संग्रह, शोध प्रबंध, आलोचना ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ में आपका यह है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित की संस्कृत अध्ययन, ये आपका है। इनकी आपकी कृतियाँ आपका 2 से पूछेगा, 2 से ज़्यादा फाइनली आपको नहीं पूछा जाएगा। निबंध संग्रह लिख देना, आपका आलोचना ग्रंथ या शोध प्रबंध है, ये आपके 3 हैं। इनकी कृतियाँ इनमें से कोई भी आप लिख दोगे आपकी सही मानी जाएंगी विधिवत। ये आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म से मैं जैसे बता रहा हूँ आप बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना। मैं जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे तैयारी करोगे तो आपके 100 से 100% आपका एक भी नंबर नहीं मिस होगा। और आप हेड राइटिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपी बोर्ड में बॉल पेन का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि बॉल पेन से ये होता है कि आप इस साइड लिखोगे तो उस साइड फूटेगा नहीं आपका, इसलिए आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रखा जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100 से 100% पूछी जाएगी। फाइनली दोस्तों इस तरह मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी। इससे क्या होगा, आप तैयारी करोगे तो आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। आपका ये जीवन परिचय बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म करके आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से आप यूपी बोर्ड में लिख सकते हो इस तरह। फाइनली दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो उनको भी बहुत आसानी हो यूपी बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सकें। फाइनली दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फाइनली वीडियो को लाइक कर दियो, या ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी बहुत आसानी हो यूपी बोर्ड में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकें।